बनता है वो हमेशा सीधी रेखा होती है, सरल रेखा होती है। वो हमेशा क्या होती है? सीधी रेखा होती है, सरल रेखा होती है। हमेशा सीधी रेखा होती है, सरल रेखा होती है। ठीक है। कब होती है? जब हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। देखिए यहाँ पे एक चर, दो चर। जब भी दो चर होंगे तो वो कैसी रेखा होगी? वो हमेशा सीधी रेखा होगी, सरल रेखा होगी। ठीक है। कभी दो चर होंगे तो क्या होगा? हमेशा वो सीधी रेखा होगी, सरल रेखा होगी। ठीक है। चलिए अब आती है बात कि अगर यही एक चर वाला हो, y बराबर 0 हो या x बराबर 0 हो, जिसके एक चर हो। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए एक चर है। एक चर है तो ये हमेशा हमें क्या देता है? ये हमेशा एक निर्देशांक देता है, हमें ये कोऑर्डिनेट देता है। क्या देता है? कोऑर्डिनेट देगा। ठीक है। ये हमेशा का हमें कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। यानी जब भी दो चर वाले होंगे तो सीधी रेखा होंगे, लेकिन अगर वही एक चर वाले होंगे तो वो निर्देशांक होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। वो क्या होंगे? निर्देशांक होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? आ गया? चलिए अब आती है बात कि x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है और y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था कि जो ये x बराबर 0 होता है, जो x बराबर 0 होता है वो y अक्ष का समीकरण होता है, जो ये सीधी रेखा होती है। और वही जो y बराबर 0 होती है वो x अक्ष का समीकरण होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। जो x बराबर 0, x बराबर 0 कहने का मतलब देखिए, मैं इसको एक बार और अंडरलाइन कर, देखिए ये बीच में जो लाइन कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा। चलिए ये जो होगा x बराबर 0 वाली रेखा है। मैं इसको दो तीन बार करता हूं। ये आपका x बराबर 0 वाली रेखा है, जिसको हम लोग y अक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर y बराबर 0 तो यानी y बराबर 0 कौन सी है? ये होगी आपकी y बराबर 0। ये होगी आपकी y बराबर 0। ये हो गई आपकी y बराबर 0, जो कि आपका x अक्ष की समीकरण होती है। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में याद करा दिया था कि y बराबर 0 जो होता है x अक्ष का समीकरण होता है और x बराबर 0 जो होता है y अक्ष का समीकरण होता है। तो अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले या चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। स्क्रीनशॉट मत लीजिए क्योंकि आपने पिछले क्लास में भी लिया होगा। चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए कि यहां तक आपको समझ में आ गया है कि y बराबर 0 जो होता है x अक्ष का समीकरण होता है, x बराबर 0 जो होता है y अक्ष का समीकरण होता है। ठीक है। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिया गया है। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिया गया है और प्रश्न बहुत ही सरल दिया गया है। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कीजिए और बताइए a का मान क्या होगा। प्रश्न बोला गया है, अगर पढ़ देते हैं मैं आपके लिए कि यदि बिंदु जो है आपका, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर x प्लस 7 के आलेख पर स्थित है। कहने का मतलब क्या है? ये जो बिंदु है इसके ग्राफ पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। बोल दिया गया, मान लीजिए हमारे पास एक कोई समीकरण दिया गया है 3y बराबर ax प्लस 7 और इस पर एक बिंदु जो है 3,4 इस पे स्थित है। इस पे स्थित करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए इसका आलेख ऐसे बना होगा। ठीक है। मान लीजिए इसका आलेख ऐसे बना होगा जिसपे ये 3,4 स्थित है, जिसपे 3,4 स्थित है। तो हमें क्या करना है? हमें सिंपल भाषा में क्या करना है? इसको, ये है हमारा पहला x होता है, दूसरा क्या होता है? y होता है। इसको हमें समीकरण में रख देना है। जब समीकरण में हम लोग रख देंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा। जल्दी बना के दिखाइए सर बच्चे, बना के दिखाइए सर बच्चे कि a का मान कितना आएगा। जल्दी बताइए सर बच्चे कि a का मान कितना आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना आएगा बताएंगे सर बच्चे, एक का मान कितना आएगा? चलिए मैं बताता हूँ ध्यान जी, बहुत अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया है कि एक का मान कितना आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग अपने समीकरण में रख देंगे। चलिए समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए y का मान कितना है? y का मान आया है 4 और a इंटू एक्स का मान कितना है? x मान है 3 प्लस 7। तो यहाँ से जगह आपको देखिए
4 3 12 और यहाँ से हो जाएगा 3a प्लस 7 और यहाँ पे देखिए प्लस में है तो इधर आके माइनस में, तो 12 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 3a। 12 माइनस 7 का मतलब क्या हुआ 3, तो 3 बराबर हो जाएगा आपके पास 3a के, यानी यहाँ से a का मान आएगा आपके पास 3/3। a का मान आएगा आपके पास 3/3 जो कि बराबर हो जाएगा 1 के, यानी a का मान कितना आ गया है, a का मान आ गया 1। a का मान कितना आ गया है, a का मान आ गया है 1। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि a का मान 1 आया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। बहुत ही सरल, बहुत ही सरल। इससे हमको ये सीखने को मिला कि अगर हमें बार कोई भी समीकरण दे, अगर हमारे पास कोई भी समीकरण हो, अगर मैं बोलूं कि ये बिंदु इस पे लाई कर रही है, इस पे स्थित है, इसका मतलब उसको रख के हमें चेक कर लेना है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट कीजिए, मैं फिर से इससे संबंधित एक प्रश्न कराऊंगा ताकि वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट बॉक्स में राइट कीजिए, फिर मैं इससे संबंधित एक प्रश्न कराता हूँ, फिर वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उमेश नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, उमर नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन हुआ, अगर एक बार भी अगर आपका माइक ऑन होता है तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। बहुत बढ़िया, चलिए यहाँ पे देखिए सर बच्चे, देखिए मैं बोलूँ अगर आपके पास x प्लस वाई बराबर 2 है, तो अगर मैं बोलूंगी क्या 1,1 इस समीकरण में स्थित होगा, इस समीकरण पे स्थित होगा, दिल बताएंगे सर बच्चे स्थित होगा या नहीं। मैं बोलूं x प्लस वाई बराबर 2 है तो क्या 1,1 इस समीकरण पर स्थित होगा कि नहीं, इस आलेख इसके आलेख पर स्थित होगा कि नहीं। कैसे पता किया, तो क्या किया हम लोग इसमें रख दिए, हमें पता है ये पहला x होता है दूसरा y होता है, तो मैंने रख दिया 1,1 बराबर 2। तो देखिए इधर भी 2 इधर भी 2, यानी इस पे ये स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 1,1 जो है इसके आलेख पर स्थित होगा। वही सेम प्रश्न यहाँ भी पूछा गया था, हमें बोला गया था कि 3,4 जो है इसके आलेख पर स्थित है। तो मैंने क्या किया, इसको इसमें रखकर चेक कर लिया, इसमें हम लोग इसको रख के चेक किए कि क्या इस पे स्थित है। अगर इस पे स्थित यानी इसको सेटिस्फाई करेगा तो उससे हम लोग ए का मान ज्ञात कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि अब सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। अगर अभी सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी सर बच्चे करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में सर एक बार दोबारा और बता दो। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपके लिए। देखिए देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, माइक ऑन करके नहीं बोलना। सोनू नाम से जो भी बच्चे जो अगर फिर से अगर आपने माइक ऑन किया तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। जो भी बोलना है चैट बॉक्स में बोलिए। देखिए मैंने आपको एक बार एक प्रश्न बोला आपके लिए कि मान, चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए मानते हैं x माइनस वाई बराबर हमें दिया गया है, मान लेते हैं 4, x माइनस वाई बराबर दिया गया 4। अब मैं बोल रहा हूं कि इसकी आलेख पर हमें पता करना है कि 8,4 इसके आलेख पर स्थित है या नहीं। मुझे पता करना है कि 8,4 इसके आलेख पर स्थित है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसको इसके आलेख में रखने के बजाय इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो हमारे पास दिया गया x माइनस वाई बराबर 4, यानी x का मान क्या है 8 और y का मान क्या है 4। तो यहाँ रख देते हैं, x का मान हो गया 8, y का मान हो गया 4। देखते हैं तो देखिए यहाँ से भी 4 और यहाँ से भी 4, दोनों तरफ बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 8,4 जो है इसके आलेख पर स्थित है। 8,4 क्या इसके आलेख पर स्थित है। तो यही कंसेप्ट को हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। हमें बोल दिया है, देखिए हमें बोल दिया है यहाँ पे प्रश्न में कि 3,4 जो है इसके आलेख पर स्थित है। तो हमने क्या किया, इसको इसमें रख दिया। जब हम इसको रखेंगे तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान हम लोग ऐसा ज्ञात करेंगे जिससे हमारा बायां पक्ष दायां पक्ष से बराबर हो जाए। क्यों, क्योंकि ये इस पे स्थित करता है। तो उम्मीद करता हूं कि अभी सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है, इसी से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 6। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे बताएंगे, जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे बताएंगे, जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे बताएंगे। प्रश्न दिया गया है समीकरण 2x प्लस 8 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ज्यामितीय निरूपण करना है। पहला, एक चर वाले
ज्यामितिक मतलब कि पहले इसको एक वेरिएबल में सॉल्व करना, जैसे कि मान लीजिए 2x प्लस 8 है, तो इसमें हमें एक चर वाला बनाना है इसको, तो एक चर वाला ऑलरेडी है, तो यहाँ से हो जाएगा इसका मान 2x, यहाँ पे है आपके पास प्लस 8, तो दूसरी तरफ जाएगा तो -8 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा x का मान -8/2, तो क्या होगा x का मान, इसका मान हो जाएगा -4। तो ये क्या देता है, मैंने बताया था कभी भी अगर आपको एक चर होता है, कभी भी अगर आपको एक चर होता है तो वो क्या देता है, वो हमेशा आपको निर्देशांक देता है, हमेशा आपको वो निर्देशांक देता है, कोऑर्डिनेट देता है। कभी भी अगर आपको एक एक चर होता है तो हमेशा आपको क्या देता है, निर्देशांक देता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर आपके पास दो चर होते हैं तो दो चर क्या देते हैं आपको, दो चर आपको हमेशा सीधी रेखा देते हैं। तो हमें इसी को दो चर में भी बनानी है, हमें 2x प्लस 8 है, इसी को भी हमको दो चर में बनानी है। अब आप सोच रहे हैं सर इसको दो चर में हम लोग कैसे बनाएंगे, हमारे पास तो एक ही चर दिख रहा है, हमारे पास तो एक ही चर दिख रहा है 8, और फिर हम लोग इसको कैसे दो चर में बनाएंगे। सबसे पहले तो ये बताइए सारे बच्चों को ये समझ में आया ना कि ये एक चर में है, और सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि ये एक चर में है, तो चार बॉक्स में वाई टपरेंगे, है ना। सभी बच्चों को ये समझ में आ गया है तो इस चैट बॉक्स में वाई टपरेंगे कि ये जो समीकरण है एक चर में है। अब हमें क्या करना है, इसको दो चर में बनानी है, हमें क्या करना है, इसको दो चर में बनानी है, यानी दो चर में बनाने के लिए कम से कम दो चर की आवश्यकता होगी। तो हमारे पास एक चर दिया गया है जो कि है x, दूसरा चर के लिए क्या करते हैं हम लोग 0 गुने y कर लेते हैं, दूसरा चर के लिए हम क्या करते हैं 0 गुने y कर लेते हैं, प्लस 8 बराबर हो जाएगा 0। यानी देख सकते हैं आप यहाँ पे, यानी देख सकते हैं आप यहाँ पे कि हमारे पास दो चर हो गया, पहला चर हो गया x और दूसरा चर हो गया y, यानी किसी भी हम एक चर वाले को दो चर वाले में बना सकते हैं, किसी भी हम एक चर वाले समीकरण को दो चर वाले समीकरण में बदल सकते हैं। कैसे, तो देखिए मैंने 0 से गुना कर दिया, जब मैं 0 से गुना कर दूंगा तो आखिर में इसका मान तो 0 ही होगा, लेकिन आप देखने में बोल सकते हैं कि कितना चर वाले होंगे, तो ये दो चर वाले समीकरण हो जाएंगे। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि हम लोग एक चर वाले समीकरण को दो चर वाले समीकरण में कैसे बदलते हैं, तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि हम लोग एक चर वाले समीकरण को दो चर वाले समीकरण में कैसे बदलते हैं, तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न मैं यहाँ पे फिर से कराता हूं, आपको ध्यान दीजिए। चलिए मान लेता हूँ कि आपके पास एक और प्रश्न दिया गया 7x प्लस 5 बराबर 0, ये तो आपका दिख रहा है एक चर वाला, एक चर वाले हैं। देखिए अगर हमको इसको दो चर में बताना तो क्या करेंगे, कहेंगे कि इसको लिखेंगे 7x और यहाँ पे लिख देंगे 0 गुने y प्लस 5 बराबर 0। तो इसमें देखिए कितना चर है, देखिए इसमें दो हो गया आपके पास दो चर, ये हो गया x, दूसरा हो गया y, तो इसमें कितना चर हो गया, तो इसमें हो गया आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण। आगे समझ में, यानी किसी भी हम लोग एक चर वाले को समीकरण को हम लोग दो चर वाले समीकरण में बदल सकते हैं, ठीक है। कृपया करके एक बार वाई टाइप कीजिएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए अगर सारे बच्चों को ये एक चर वाले समीकरण और दो चर वाले समीकरण समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों, बहुत ही सरल। देखिए हमारे पास अगर एक चर दिया है दो चर वाला बनाने तो क्या करेंगे, सिंपली 0 से गुना कर देंगे तो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण बदल जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि एक चर वाला जो समीकरण होता है वो हमेशा निर्देशांक देता है, और वहीं दो चर वाला हमेशा एक सीधी रेखा देती है, एक सीधी रेखा देती है, दो चर वाला हमेशा एक सीधी रेखा देती है। तो चलिए हम इसका ज्यामितीय निरूपण देख लेते हैं। तो देखिए ये हो गया एक चर वाला 2x प्लस 8 बराबर 0, हो गया एक चर वाला के लिए, और ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 8 बराबर 0, ये हो गया दो चर वाला, ये हो गया आपका दो चर वाला, ठीक है। और ये हो गया आपका एक चर वाला, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था कि एक चर वाला हमेशा एक निर्देशांक देता है, एक बिंदु देता है, वहीं दो चर वाला हमेशा एक सीधी रेखा देती है। देखिए यहाँ पे आपको एक सीधी रेखा दिख रही होगी, तो दो चर वाला हमेशा एक सीधी रेखा देती है, एक सीधी रेखा देती है, सरल रेखा देती है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बहुत अच्छी से आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में
वाई टाइप कीजिए, जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप वाई टाइप कीजिए। सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये था आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये था आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक बार मैं फिर से समझाता हूं, चलिए एक बार फिर से समझाता हूं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, मैं एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार क्लास में बताया था कि अगर एक चर हो, जैसे कि x प्लस 8 बराबर 0, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चर है, तो एक चर होता है तो वो निर्देशांक देता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, एक चर है, एक चर है तो ये क्या देगा, ये आपको एक निर्देशांक देगा। ठीक उसी प्रकार अगर दो चर हो, देखिए x प्लस वाई प्लस बराबर 2 कर लेते हैं। देखिए इसमें कितना चर है, इसमें हो गया आपके पास दो चर, एक चर दो चर। इसमें क्या है, दो चर लीजिए, तो यहाँ पे चलिए दो चर। तो जिसमें दो चर होते हैं वो क्या देता है, वो हमें सीधी रेखा देगी। वो हमें क्या देगी, वो हमें सीधी रेखा देगी, या बोल दीजिए आप उसको सरल रेखा देगी, है ना। यही मैंने बताया आपको। देखिए, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या दिया था, एक दिया था 2x प्लस 8, तो इस पास क्या है, देखिए एक चर है, तो ये क्या दिया हमें, एक निर्देशांक दिया, एक बिंदु दिया। अगर वहीं पे हमें इसको क्या बनाया, दो चर में बना दिया, जैसे जीरो से मल्टीप्लाई करके जब दो चर में हो जाएंगे तो क्या देगा, वो हमें एक सीधी रेखा देगी, वो हमें एक सीधी रेखा देखिए, एक हमें सरल रेखा देगी, है ना, वो हमें एक सरल रेखा देगी। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे समझ में, चलिए, तो ये था हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम लोग सीखने वाले हैं मास्टर्स क्लास का तीसरा अध्याय, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। कितने बच्चों को हीरोन का फॉर्मूला आता है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे, जिन जिन बच्चों को नहीं आता है चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को हीरोन्स का फॉर्मूला आता है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिन बच्चों को नहीं आता है चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। ठीक है, ठीक है, मतलब अधिकतर बच्चों को आता है। ठीक है, मैं वैसे जिन बच्चों को नहीं आता मैं बताऊंगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र किस लिए यूज करते हैं, हीरोन का सूत्र, हीरोन फॉर्मूला क्यों हम लोग उपयोग में लाते हैं, किस लिए यूज करते हैं, किस लिए हम लोग क्या निकालने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, एरिया निकालने के लिए। किसका एरिया निकालने के लिए यूज करते हैं, तो त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करते हैं, एक एक करके पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारे पास दो तरीका है। पहला तरीका है हमारे पास, पहला तरीका मैं यहां पे लिख देता हूं, पहला तरीका है हमारे पास कि हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये हो गया आपका पहला तरीका। पहला तरीका कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज दिया है जिसकी हमें आधार दिया गया है, जिसे मान लीजिए हमारी आधार हो गई, और इसकी हमें ऊंचाई दी गई है, इसकी हमें ऊंचाई दी गई, मान लीजिए ये हमारी ऊंचाई हो गई, है ना। तो अगर इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हमें ऊंचाई नहीं दिया जाता है, हमें ऊंचाई नहीं दिया जाता है, क्या दिया जाता है। चलिए, बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर हमें तो ये फॉर्मूला याद रहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, फिर हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला क्यों पढ़ते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला क्यों पढ़ना महत्वपूर्ण हो गया, क्यों पढ़ना आवश्यक हो गया। तो चलिए मैं उसका भी रीजन बताता हूँ आपको, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण हो गया। देखिए, तो क्या होता है, कभी कभी आपको ऊंचाई नहीं दिया गया रहता है, क्या दिया जाता है, आपको ऊंचाई नहीं दिया गया रहता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे कि ऊंचाई अगर आपके पास नहीं दिया गया रहता है तो फिर आप कैसे निकाल पाएंगे। अगर आपके पास ऊंचाई नहीं दिया गया रहता है तो फिर आप क्या कर पाएंगे, देखिए आपके पास क्या 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 दिया रहता है, ऊंचाई नहीं दिया गया रहता है, तो फिर आप आसानी से इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या दिया जाता है, आपको सारी भुजाओं की लंबाई दी गई रहती है। मान लेते हैं कि ये अगर ए है, ये आपकी बी है, ये आपकी सी है, मतलब सारी भुजाओं की लंबाई दी गई रहती है। तब आपको सारी भुजाओं की लंबाई मिल जाएगी, तब आसानी से हीरोन फॉर्मूला लगाकर, हीरोन फॉर्मूला लगाकर आसानी से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जिसकी भुजाओं की लंबाई
दी रहती है। लेकिन 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 और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर उसका आधार दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है, तो हम लोग ये अपना जो हम लोग ने शुरू में फॉर्मूला याद रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका उपयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें ऊंचाई नहीं दिया रहता है तो हम लोग किस पे जाएंगे, तब हम लोग अपना हीरोन्स फॉर्मूला पे जाएंगे। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है। पहला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसमें क्या होता है, आपको आधार दिया रहना चाहिए, ऊंचाई दिया रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऊंचाई नहीं दिया रहता है, तो हम किस पे जाते हैं, तब हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला पे जाते हैं। अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया कि कब हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला पे जाते हैं, तो एक बार चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि कब हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला पे जाते हैं, तो चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। बहुत ही सरल है, जब हमें ऊंचाई नहीं दिया गया रहता है, अगर हमें सिर्फ भुजाओं की लंबाई दी गई रहती है, तभी हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिए। हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो फॉर्मूला, एक है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और दूसरा है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग, बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर क्यों नहीं हम लोग हमेशा इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए आपको हमेशा आधार पता होना चाहिए और ऊंचाई पता होना चाहिए। मान लेते हैं कभी आपको ऊंचाई नहीं दिया रहे, तो फिर आप कैसे इसका क्षेत्रफल निकाल पाइएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग, उस सिचुएशन में, उस स्थिति में हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। और हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला में सारे भुजाओं की लंबाई दी गई रहती है। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग क्यों पढ़ते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अपना जो हम लोगों ने फॉर्मूला याद रखा है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, हमें ऊंचाई नहीं दिया गया रहता है, उसीलिए हम लोगों को हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है। तो अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, चैट बॉक्स में राइट करें, फिर मैं आपको हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ाता हूं। पहले आप यहां तक, अगर आपको बातें समझ में आ गई तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, चैट बॉक्स में राइट करें, फिर मैं आपको हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ाता हूं। बहुत बच्चों को हीरोन्स फॉर्मूला पता भी है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। क्या सीख लेते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। तो देखिए, हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है वो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज होता है जिसकी हमें सारी भुजाओं की लंबाई पता होती है। जैसे कि इसके सामने वाला भुजा ए पता है, इसकी भुजा बी पता है, इसकी भुजा सी पता है। अगर इसकी सारी भुजाओं की लंबाई पता है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं अर्ध परिमाप। क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप क्या होती है, तो अर्ध परिमाप को हम डिनोट करते हैं एस से, और ये होती है तीनों भुजाओं की लंबाई का जोड़। देखिए देखिए, तीनों भुजाओं की लंबाई की जोड़ a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, ये होती है तीनों भुजाओं की लंबाई का जोड़ बट्टा 2, तीनों भुजाओं की लंबाई का जोड़ बट्टा 2। अब हो गया दूसरा, दूसरा होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सारे बच्चे अच्छे समझ में आ गए। सारे बच्चों को देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एस क्या होता है। तो एस होता है आपका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। और ए क्या होता है, ए बी सी आपकी भुजा की लंबाई है। ए बी सी क्या आपकी भुजा की लंबाई है। तो आपका क्षेत्रफल क्या होता है, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। और परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और क्षेत्रफल क्या होता है, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। क्या टाइप करना है आपको, टी टाइप करना है। लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला कभी तब यूज करेंगे जब हमें तीनों भुजाओं की लंबाई पता होगी, तभी हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला पे जाएंगे। अगर हमें आधार और ऊंचाई पता है तो हम लोग आधार और ऊंचाई वाले फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 1। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। तो मैं आपके लिए पोल क्रिएट कर दिया हूं, सारे बच्चे इस का आंसर जो है पोल सेक्शन में जाकर देंगे। सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है।
सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 30 सेकेंड, जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। हमें भी निकालना आर परिमाप। और परिमाप किसे बोलते हैं? तो आर परिमाप हम लोग एस को बोलते हैं। हमें एस का मान ज्ञात करना है, ठीक है। लास्ट 20 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप होता है एस, जो कि होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। यानी अगर हमें अर्ध परिमाप पूछा गया है तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पे बहुत बच्चों ने ए ऑप्शन क्लिक किया, तो देखिए ध्यान देंगे सर बच्चे, ए क्या होता है? ये हमारा क्षेत्रफल होता है। ए क्या होता है हमारा? ये हमारा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करेंगे एग्जाम में आप लोग कि अर्ध परिमाप हमारा क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है? रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। और अभी सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। जिन जिन बच्चों ने गलती किया था उनको अगर समझ में आ गया होगा तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। समझ आ गया ना? ये हमारा होता है क्षेत्रफल, ये हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल, और ये हमारा क्या होता है? अर्ध परिमाप। ठीक है, चलिए बहुत ही सरल प्रश्न था। चलिए ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे। और इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है। मैंने आपको हिंट में दिया था कि हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला पे तभी जाते हैं जब हमें ऊंचाई नहीं पता होता है, आधार नहीं पता होता है। ठीक है, अगर हमारे पास ऊंचाई और आधार पता होती है तो हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला पे नहीं जाते हैं। हम लोग को जो फॉर्मूला पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, उसी से हमारा उत्तर निकल जाता है। ठीक है, चलिए इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। तो लास्ट 50 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया कि हम लोग इस प्रश्न का उत्तर कैसे निकालेंगे। क्योंकि हमें पता है कि हीरोन्स फॉर्मूला पर हम तभी जाते हैं जब हमें आधार और ऊंचाई नहीं दिया गया रहता। जब हमें आधार और ऊंचाई दिया गया रहता है, हमारे पास जो फॉर्मूला पता है हमें 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, उसी से हम लोग अपना आंसर निकाल लेते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं, अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे सारे बच्चे। यहाँ पे देखिए हमें दिया गया है त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल हमें 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारी एक त्रिभुज हो गई। इसका हमें आधार दिया गया, इसका हमें क्या दिया गया है? आधार दिया गया। आधार कितना है? 10 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल दिया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या निकाला? इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब हमें इसकी ये ऊंचाई, चलिए मैं इसको अच्छे से करता हूं, इसकी हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए हमें ये ज्ञात करनी है इसकी ऊंचाई। ठीक है, चलिए अब हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो अब ध्यान दीजिए कि हमें देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया कितना? 30 बराबर
1/2 गुने आधार दिया गया 10 गुने ऊंचाई हमें निकालनी है। बहुत ही सरल दे है। देखिए हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो नीचे है उसके ऊपर, जो ऊपर है उसको नीचे से गुना कर देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 30 गुने 2 बट्टा 10 गुने 1 बराबर हो जाएगा ऊंचाई। तो यहां से आप देख सकते हैं कि एक जीरो से एक जीरो, तो ये बच जाएगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, इस प्रकार हमारी ऊंचाई आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। तो अगर सारे बच्चों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्नों को देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब हमें हीरोन्स फॉर्मूला पे जानी है और कब हमें हीरोन्स फॉर्मूला पे नहीं जानी है, कब हमें हीरोन्स फॉर्मूला पे जानी है और कब हमें हीरोन्स फॉर्मूला पे नहीं जानी है। समझ में आ गया सारे बच्चों को? चलिए, अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे सारे बच्चे। कमेंट में अनावश्यक बातें नहीं करेंगे, जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट में अनावश्यक बातें किए हैं, जैसे कि और कोई बच्चा हमको दिख गया कमेंट में अनावश्यक बातें करते हुए तो मैं उनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों के प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी से संबंधित अगला प्रश्न कि कब हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला पे जाते हैं। तो आपके स्क्रीन पे तो इस प्रकार हमारा ऊंचाई कितना गया था, ऊंचाई आ गया था 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिया गया है, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न दिया गया और ये प्रश्न जो है आपको ये बताया गया कि कब हमें हीरोन्स फॉर्मूला पे जाना चाहिए और कब हमें हीरोन्स फॉर्मूला पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको 1.5 मिनट का वक्त देता हूँ। आप सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें हीरोन्स फॉर्मूला का उपयोग करना पड़ेगा। क्यों हमें, क्योंकि हमें यहाँ पे आधार नहीं दिया गया है, हमें यहाँ पे ऊंचाई नहीं दी गई, हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे भुजाओं की लंबाई दी गई है। तो हम क्या करेंगे, भुजाओं की लंबाई को लिख लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए। चलिए भुजाओं की लंबाई हमें दिया गया है। चलिए मानते हैं ये ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। तो यानी ये हो जाएगा ए बराबर मानते हैं 40 सेंटीमीटर, ये बी बराबर हो गया मान लीजिए 24 सेंटीमीटर और ये सी बराबर हो जाएगा आपके पास 32 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस निकालते हैं। तो एस कैसे निकालते हैं, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ से एस हो जाएगा आपके पास 40 प्लस बी का मान 24 प्लस सी का मान 32/2। तो देखते हैं ये कितना आएगा, बताइए सब बच्चे कितना आएगा। यह जाएगा आपके पास 4 2 6 और ये 3 2 5 और 4 9 96/2। 4 2 6 3 2 5 4 9। ठीक है, और जब इसको कटाएंगे तो ये जगह 2 चौका 8 2 अठे 16 कितना होगा 48 हो जाएगा। और हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर कीजिए, लास्ट 1 मिनट। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए। जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर कीजिए और इसका उत्तर कहां देना, आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न को उत्तर सही कर रहे हैं। लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितना भी मैं प्रश्न करा रहा हूं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे जो है इस प्रश्न को नोट डाउन करते होंगे और घर पे इसकी प्रैक्टिस करते होंगे। तो कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट लें और उसका घर पे प्रैक्टिस करें, ताकि जब भी आपको एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं तो आप आसानी से उसको बना सके। ठीक है, लास्ट 40 सेकेंड। अभी तक जहां जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया होगा जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। 5 4 3 2 1।
चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे, हमें एस का मान हमें मिल गया। और इस सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि एस क्या होता है। एस होता है हमारा अर्धपरिमाप। ठीक है, अब आती है बात कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो चलिए हम लोग इसको रख रख के देख लेते हैं। चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन हम लोग इसको आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एस का मान दिया 48 गुने 48 माइनस ए का मान कितना दिया, ए का मान दिया गया 40। तो 48 माइनस 40, फिर दिया गया आपके पास एस का मान हो गया 48 माइनस बी का मान कितना गया 24 माइनस 24 हो गया। चलिए ठीक है, अब देखते हैं इस जगह एस मान हो गया 48 माइनस सी का मान हो गया 32। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपके पास 48 और देखिए 48 माइनस 40 कितना बचेगा, ये हो जाएगा 8। 48 माइनस 24 तो ये हो जाएगा 24। फिर यहाँ पे हो जाएगा 48 माइनस 32 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 में से 2 गया 6 और यहाँ पे हो गया 4 में से 3 गया 1 तो ये हो गया 16। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, देखिए मैं यहाँ बताता हूँ। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको गुना करके फिर इसका रूट निकालते हैं। इसको गुना करते हैं फिर उसका रूट निकालते हैं। लेकिन मैं आपको क्या प्रीफर करता हूँ, आपको कैसे बनाना चाहिए। चलिए यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो पहले चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। चलिए इसके बाद क्या होता है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं फिर उसका रूट निकालते हैं। नहीं, मैं क्या आपको प्रीफर करता हूँ, क्या कीजिएगा आप आगे से, मैं जैसे बताता हूँ वैसे कीजिए। जैसे 48 दिया गया है तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप 48 का गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक उसी प्रकार अगर 8 दिया गया तो 8 का गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक इसी पर 24 दिया है 24 का निकालिए, 16 दिया है 16 का निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए 48 दिया है तो 48 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 48 लिख सकते हैं 8 छक 48 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बताते हैं अभी। यहाँ पे लिख सकते हैं 3 दूनी 6। देखिए यहाँ पे हम 48 की जगह लिख सकते हैं 8 गुने 3 गुने 2। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी 8 है, 8 लिख दिए। ठीक है, चलिए अब आता है बात 24। तो 24 की जगह क्या लिख सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। 2 से करते हैं 12। अगर इससे भी आसान तरीके बताते हैं, अगर आपको एकदम अच्छे से बनाना है, चलिए क्या कीजिए, सबको एकदम बेसिक से तोड़ते चलिए। पहले 48 को लिखिए, 48 हो गया आपका, 2 से कटाइए 24 बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 24 दिख गया होगा आपको। ठीक है, चलिए उसी प्रकार अगर 16 का देखें तो 16 देखिए तो 8 है 16, यहाँ पे दिख गया होगा। यानी अगर हम 48 को लिखना चाहेंगे तो 48 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुने 24। फिर गुने 8 है, 8 को 8 रहने देते हैं, गुने 24 को 24 रहने देते हैं, गुने 16 का जो लिख देते हैं 2 गुने 8 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2, 2 का पेयर निकाल के बाहर निकाल देंगे तो ये दोनों मिलके बाहर आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 24 यहाँ पे 24, ये दोनों मिलके एक बाहर आ गया। ठीक है, ठीक उस पर ये 8 और ये 8 मिलकर एक बाहर आ गया। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया 8 दूनी 16 गुने 24। तो 16 चौका 64, 6 16 दूनी 32 और 6 38 तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन आपका सी जो ऑप्शन है वो सही उत्तर है। सी ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर है। तो जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले इस पेज का यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में टाइप करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। जब आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर मैं आपको नीचे वाला दिखा दूंगा। जल्दी यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए सारे बच्चे। सारे बच्चों ने यहाँ तक अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चलिए अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में टी टाइप कीजिए। अब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में टी टाइप कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न था, सिर्फ हमें क्या करना था, फॉर्मूला में रख देना था। सबसे सरल प्रश्न आपका हीरोन्स फॉर्मूला से आते हैं। आपको क्या करना रहता है, सिर्फ आपको जो भुजा की लंबाई दी गई रहती है उसको फॉर्मूला में रख देना रहता है, उससे आपको आंसर निकाल लेना रहता है। आगे समझ में सारे बच्चों को। चलिए ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न है आपके स्क्रीन पे और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर करनी है। पोल सेक्शन में जाकर आपको भी इस प्रश्न का उत्तर करनी है। प्रश्न बहुत ही सरल है। चलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत आपको इसमें हिंट देता हूँ और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर
पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। मैं इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करने का हिंट देता हूं। देखिए क्या बोला आपको, आपको बोला गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या बोला गया आपको, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सभी बच्चे सबसे पहले बताएंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। चैट बॉक्स बताएंगे। चलिए मैं चैट बॉक्स ऑन करता हूं, सारे बच्चे बताएंगे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर हो। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो देखिए इनकी बराबर भुजाओं की माप कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पूछेगा ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब रही बात की तीसरी भुजा फिर किससे निकालेंगे, ये जो तीसरी भुजा वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमें क्वेश्चन में हाँ, जिनकी दो भुजा बराबर होगी, ऐसा ट्रायंगल जिनकी टू साइड्स आर इक्वल, दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए। और इनकी हमें परिमाप दी गई है, परिमाप हमें दी गई है। देखिए तो हमें पता है परिमाप क्या होती है त्रिभुज की, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो ये भुजा देखिए दिया गया 12 प्लस 12 प्लस इस भुजा का मान लेते हम ए, इसके सामने वाला इस भुजा का मान लीजिए हो गया आपका सी, और ये भुजा हो गई आपकी बी, है ना, ये भुजा हो गई आपकी बी। चलिए ये भुजा हो गई आपकी बी, है ना। तो यहाँ पे हमें देख लेते हैं, फिर इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ। चलिए इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। इस प्रकार हमें पता है परिमाप क्या होती है, तो परिमाप होती है ए प्लस बी प्लस सी, है ना। परिमाप क्या होती है ए प्लस बी प्लस सी, और परिमाप हमें दी गया है 30। तो ये हो जाएगा बराबर ए का मान निकालना हमें, ए प्लस बी बराबर 12 प्लस सी बराबर 12। तो यहाँ से हो जाएगा 30 बराबर ए प्लस 24। तो जल्दी बताइए सर ए का मान कितना आएगा, तो ए का मान आएगा 30, यहाँ प्लस में इधर के 24 बराबर हो जाएगा ए। तो ए का मान आ जाएगा यहाँ से 6 सेंटीमीटर। हमारे पास आ गया कि मान 6 सेंटीमीटर। एक मान कितना आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हीरोन्स फॉर्मूला कहाँ लगता है, जहां पे तीनों भुजाएं हमें पता हो, जहां पे हमें तीनों भुजाओं का ज्ञान हो। यहाँ पे हमें तीनों भुजाएं पता चल गई, अब हम यहाँ पर आसानी से हीरोन्स फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी इस प्रश्न का सॉल्व कीजिए, इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। तो आपका मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। इस प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये थी कि आपको सबसे पहले तीनों भुजाओं की लंबाई पता करनी थी, जिसमें दो भुजा की लंबाई दी गई है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और तीसरी भुजा को निकालने के लिए हमें परिमाप दिया गया था, तो हम तीसरी भुजा वहां से निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का उपयोग करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो जल्दी इसका क्षेत्रफल निकालिए सर बच्चे, हीरोन्स फॉर्मूला का उपयोग कीजिए और इसका उत्तर निकालिए। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। लास्ट 1.5 मिनट, प्रश्न बहुत ही सरल था। आपको परिमाप दिया गया था, समद्विबाहु त्रिभुज थी जिसकी दो भुजा बराबर होगी, तो दो भुजा एक होगी 12 12। तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग परिमाप का उपयोग किए, तीनों मिलाकर 30 सेंटीमीटर होगा। तो हमें दो भुजाओं की लंबाई दी गई मतलब 24, तो एक मान हो गया 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें त्रिभुज का तीनों भुजा पता चल गया। जब हमें त्रिभुज का तीनों भुजा पता चल गया तो हम लोग आसानी से हीरोन्स फॉर्मूला का उपयोग करके इसका उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए लास्ट 1 मिनट, जल्दी से जल्दी आप इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर देने हैं। लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया होगा जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकें। ठीक है, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे। देखिए हमें दिया गया है, देखिए तीनों भुजा हमें पता चल गई 12 सेंटीमीटर,
ये भी भुजा पता चल गई 12 सेंटीमीटर और ये भी भुजा पता चल गई 6 सेंटीमीटर। क्या करते हैं हम लोग, हीरोन्स फॉर्मूला का उपयोग कर लेते हैं। तो पहले त्रिभुज यहाँ बनाते हैं, हमें तीनों भुजा पता चल गई, मैं तीनों भुजाओं की लंबाई पता चल गई। एक हो गई मान लीजिए ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो ए की लंबाई पता चल गई 6 सेंटीमीटर, सी की लंबाई पता चल गई 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे बी की लंबाई पता चल गई हमें 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम हीरोन्स फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ परिमाप निकालते हैं। तो अर्थ परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए का मान है 6 प्लस बी का मान है 12 प्लस सी का मान है 12 बटा 2। यहाँ से 12 12 24 और 6 30 बटा 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 15 सेंटीमीटर, है ना, 15 सेंटीमीटर या 15 मान लीजिए अभी फिलहाल ये 15। ठीक है, चलिए अब हम बताइए हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज करते हैं। तो ये होता है हीरोन्स फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना। अब हमें एस पता चल गया, क्या है एस हमें पता गया 15, एस हमें पता चल गया क्या है 15। अब हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए चलिए, तो हमें एस का मान यहाँ पर रखेंगे हम लोग। एस दिया गया हमारे पास 15 गुने 15 माइनस ए 6 गुने 15 माइनस बी, बी का मान है 12 गुने 15 माइनस सी। तो 15 माइनस सी फिर से 12, ये हो जाएगा आपके पास देखिए 15 और यहां से हो जाएगा गुने 15 माइनस 6 तो 9 हो जाएगा गुने 15 माइनस 12 तो 3, 15 माइनस 12 तो 3 हो गया। चलिए अब इसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे ध्यान से आसानी से। तो देखिए 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 5 या 15 रन लेते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 9 को 3 इंटू 3, फिर गुना हो जाएगा 3 इंटू 3। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से 2 यहां से 2, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुने 3 गुने रूट 15 गुने रूट 15, 3 गुने 3 क्या होता है 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो हमारा सही उत्तर है। तो जल्दी से जल्दी आप पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी आप पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चैट बॉक्स में वाइट अप कीजिए। सबसे पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चैट बॉक्स में वाइट अप कीजिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, चैट बॉक्स में वाइट अप करना है। ठीक है, जब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो मैंने क्या किया, बहुत ही सरल तरीका से हीरोन्स फॉर्मूला का उपयोग किया, हीरोन्स फॉर्मूला का उपयोग किया और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। बहुत ही सरल प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न है। अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गए हैं तो चैट बॉक्स में टिक करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गए हैं तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। सर बच्चे आ गया, सर बच्चों के प्रश्न समझ में, और सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। सर बच्चे आगे समझ सर बच्चों को, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है सभी बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट प्रश्न का सारे के सारे बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको घर से आपको सेल्फ ट्राई करके आना है और कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से निकाल सके। नेक्स्ट प्रश्न को सभी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है, नेक्स्ट प्रश्न का सभी बच्चों को स्क्रीनशॉट ले लेनी है, नेक्स्ट प्रश्न का सभी बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट ले लेनी है और कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको घर से आसानी से निकाल सके। कोशिश क्या करना है आपको, इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से निकाल सको। ठीक है, अगर सारे बच्चे इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। और ये भी प्रश्न जो है आपका, ये भी प्रश्न जो है आपका हीरोन्स फॉर्मूला से ही संबंधित है। ये भी प्रश्न क्या आपका हीरोन्स फॉर्मूला से ही संबंधित है। तो उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे इस प्रश्न को भी बना सकेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे इस प्रश्न को भी बना सकेंगे। ठीक है, ये भी प्रश्न जो है आपका, ये भी प्रश्न जो है आपका हीरोन्स फॉर्मूला से ही संबंधित है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब आप सभी बच्चे अपना होमवर्क के लिए मैं चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर करता हूँ, सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन कर लेंगे वहां से। ठीक है, और जो मैंने पिछला होमवर्क दिया था तो उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे कहाँ से होमवर्क मांगेंगे। तो इसलिए मैम से आपको क्या करना है कि बोल देना है कि मुझे होमवर्क चाहिए, तो आपके ग्रुप में वो शेयर कर दिया जाएगा। और आज का होमवर्क मैं शेयर करता हूँ आपके ग्रुप में, और आज का होमवर्क मैं क्या करता हूँ आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए
1 मिनट का वक्त दीजिए हमें, मैं आपको चैट बॉक्स में आज का होमवर्क जो है शेयर कर देता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे जो है पिछला वाला प्रश्न का उत्तर कर चुके थे। अधिकतर बच्चे जो हैं पिछले वाला प्रश्न का उत्तर कर दिए थे। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपके ग्रुप आपके चैट बॉक्स में एक लिंक दिख रहा होगा। आपके चैट बॉक्स में एक लिंक दिख रहा होगा सभी बच्चे, उस लिंक पर क्लिक करेंगे और वही आपका आज का होमवर्क है। वही आपका आज का होमवर्क है। आपके चैट बॉक्स में एक लिंक दिख रहा होगा, सभी बच्चे इस लिंक पर क्लिक करेंगे, वही आपका आज का होमवर्क है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को डाउट नहीं है, वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। तो मैंने आपको एक लिंक शेयर किया है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, वही आपका